मैं तो वो बोरिंग फूल पत्ते, अजीब सी डिजाइन्स और वो मोर वगैरह नहीं बनाऊंगी अपनी मेहंदी में। कुछ सॉलिड, कुछ हटके, ऐसी डिजाइन जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अरे निगोड़ी, अब क्या पूरी दुनिया का नक्शा बनाएगी अपनी हथेली पे? अरे तुझे जैसे डिजाइन चाहिए वैसे इस मेहंदी रचाने वाले को बता दे। हाँ अमृता, और वैसे भी हमने जिन मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है वो सभी पूरे लखनऊ की फेमस मेहंदी आर्टिस्ट हैं। ओके ओके, तो फिर कोई इश्यू नहीं। चलो चलो, अब जल्दी से जाकर सो जाओ, वरना ज्यादा देर तक जागे रहे तो आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाएंगे और फिर तुम दोनों भी अपनी शादी के दिन मायूस हो जाओगे, ये सोचकर कि मैं तो बदसूरत लग रही हूँ। ये कहानी है जुड़वा बहनें रिद्धिमा और अमृता की। दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब उनकी शादी का समय आता है। दोनों की शादी दो भाइयों से तय होती है, रिद्धिमा की निहार से और अमृता की मुकुंद से। अमृता बचपन से ही अपनी बहन रिद्धिमा से जलती, क्योंकि उसे सब हर चीज में, हर मामले में रिद्धिमा से कम मानते। अब दोनों बहनों की शादी की रस्में होती हैं और सगाई के बाद मेहंदी की रस्म आती है। तभी अमृता के माता पिता मधुमालती और विशंबर, मेरी दोनों जुड़वा बेटियों, तुम्हारी मेहंदी की रस्म है आज। मेहंदी एक बहुत ही पवित्र शगुन होती है, जिसके रंग के खिलने से जीवन में भी खुशियां खिल जाती है। अब मेहंदी, फिर संगीत और फिर हल्दी, उसके बाद तुम दोनों की शादी होकर विदाई हो जाएगी। एक माता पिता के लिए ये बहुत कठिन और भावनाओं से भरा समय होता है। तुम दोनों भी एक ही ससुराल में जाने वाली हो, तो जैसे जीवन भर बचपन से एक दूसरे की ढाल बनती आई हो, वैसे ही आगे भी एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे का साथ देना। जी पापा। डाल माय फुट। इस रिद्धिमा की बच्ची की वजह से बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ ताने और डांट ही सुनने मिली है, और ये माँ पापा ने मेरी और उसकी शादी एक ही घर के लड़कों के साथ तय कर दी। अब ये मेरा पीछा ससुराल में भी नहीं छोड़ेगी। मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। पूरे घर को बहुत सुंदर तरह से फूलों की लड़ियां और लाइटिंग की झालर लगाकर सजाया जाता है। दोनों बहनें भी लहंगे में बहुत खूबसूरत लगती हैं। निहार और मुकुंद और उनके घरवाले भी मेहंदी लेकर आते हैं। निहार की माँ सुहासिनी और पिता सरताज मधुमालती को शगुन की मेहंदी देते हुए कहते हैं, मधुमालती जी, ये लीजिए, ये लड़के वालों की तरफ से शगुन की मेहंदी। धन्यवाद सुहासिनी जी। अरे वाह, दोनों बच्चियां कितनी सुंदर लग रही हैं। और निहार और मुकुंद भी बहुत हैंडसम लग रहा है इन कुर्तों में। थू 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 थू, नजर ना लगे किसी की हमारे बच्चों को। चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। सभी औरतें ढोल बजाती हैं और नाच गानों के साथ फंक्शन शुरू होता है। लेकिन मेहंदी बनाने वाली लड़कियां गलती से अमृता की हथेली पर उसकी बहन रिद्धिमा के मंगेतर निहार का नाम लिख देती है और रिद्धिमा की हथेली पर अमृता के मंगेतर मुकुंद का नाम लिख देती हैं। दोनों जुड़वा बहनों का ध्यान नाच गानों में रहता है और इसी के चलते उनकी इस सब पर नजर ही नहीं जाती। मेहंदी लगा के रखना, ढोली सजा के रखना, लेना तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरा सजना। तभी अचानक से रिद्धिमा चिल्ला पड़ती है, अरे नहीं, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो मेरे होने वाले देवर का नाम है। और इन लड़कियों ने मेरी हथेली पर भी मुकुंद जी की जगह निहार जी का नाम लिख दिया है। हाय दैया, माफ कर दीजिए दीदी, वो हमें लगा कि आप रिद्धिमा दीदी हो और आप अमृता दीदी, दोनों की शक्ल सेम सेम है ना, इसलिए। अब आप दोनों जुड़वा हो इसलिए ऐसा हुआ, तहे दिल से माफी चाहते हैं। मधुमालती जी माफ कर दीजिए। ओफो, अब ये अनर्थ तो कर दिया, अब माफी मांग के क्या फायदा? मेरी दोनों बेटियों के देवरों का नाम लिख दिया, गधेड़ी कहीं की। अरे पूरे लखनऊ में तुम्हें किसने फेमस बनाया? जरा उस कलमुहे का नाम तो बताओ। मधुमालती जी रहने दीजिए ना, अब क्यों खामखा इन पर चिल्लाना। जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है, कोई भी कंफ्यूज हो ही जाएगा। हाँ, और वैसे भी ये रस्में और रीति रिवाज तो बस कहने और करने वाली बातें हैं। मेहंदी है, कुछ दिन बाद रंग चला जाएगा।
अब ये फसाद यहीं पर निपट जाता है। फिर रात में जब अमृता अपनी सहेलियां कनिका और टीना से एक आइसक्रीम स्टॉल पर मिलती है तब यम, क्या आइसक्रीम है यार यहाँ की। बात तो सही कही तूने कनिका, अब से ना मैं यहाँ रोज आया करूंगी। हाँ, अब तो अपनी शादी के बाद तुम मुकुंद जीजू के साथ रात में बाहर घूमने जाने के बहाने बनाती रहेगी। पर एक बात कहूँ अमृता, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी जुड़वा बहन रिद्धि माँ का मंगेतर निहार जो है ना, वो मुकुंद से भी ज्यादा अमीर है। बहुत सारे पैसे कमाता है, वो एक बड़ी पोस्ट पे है। लेकिन मुकुंद वो तो बस ढीला ही है। क्या? लेकिन तुम्हें ये सारी निजी बातें कैसे पता? अरे यार, हम दोनों तो तेरे होने वाले ससुराल के सामने की गली में ही तो रहते हैं बहन। अपनी सहेलियों की इन बातों को सुनकर अमृता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर वो सोचने लगती है, वाह, मतलब रिद्धि माँ की शादी होगी उस अमीर निहार से जो इतनी अच्छी जॉब करता है, और मैं उस मुकुंद से शादी कर लूं। माँ और पापा भी ऐसे ही हैं, दोनों बस रिद्धि माँ का अच्छा देखती हैं और मेरा बुरा। नहीं, पहले ही इस लड़की ने मेरी आधी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, और अब फिर से मैं उसकी शादी उस निहार से होते हुए नहीं देख सकती। रिश्ता पक्का करते वक्त सुहासिनी आंटी ने और उन दोनों भाइयों ने बहुत मक्खन लगाकर कहा था कि दोनों भी अच्छी नौकरी करते हैं। शादी के बाद जब रिद्धि माँ महंगी साड़ियां, सोने के गहने और पूरी अमीरों की तरह हो जाएगी उस निहार के साथ, तब तो मैं जल जल कर सच में राख हो जाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तभी सोचते हुए अमृता की नजर आईने में अपने आप पर जाती है और अपनी शक्ल को देखकर अमृता अचानक से मुस्कुराकर कहती है, वाह, क्या आइडिया है। चलो, आखिरकार लाइफ में पहली बार जुड़वा होने का कुछ तो फायदा होगा। वैसे भी जाने अनजाने में ही सही, किस्मत ने निहार का नाम मेरी हथेली पर लिखवा ही दिया है। अब जब निहार जी के नाम की मेहंदी रची है तो अब शादी भी निहार और अमृता की ही होगी। मंडप में घूंघट की आड़ में निहार जी के बगल में बैठ जाऊंगी और सबको लगेगा कि मैं अमृता नहीं रिद्धि माँ हूँ। हल्दी की रस्म के बाद शादी के दिन मंडप में दोनों दुल्हन घूंघट में मुंह छुपाए रहती है और दोनों दूल्हे भी सहरा बांधे हुए रहते हैं, जिससे उनकी भी शक्ल सहरे के पीछे छुप जाती है। और इसी का फायदा उठाकर रिद्धिमा से पहले अमृता निहार के बगल में जाकर बैठ जाती है और फिर पंडित जी मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं और वरमाला और 7 फेरों के बाद दोनों जुड़वा बहनों की शादी हो जाती है। विवाह संपन्न हुआ। अब ये दोनों जोड़े सदा के लिए शादीशुदा जोड़े बन चुके हैं। अब दुल्हनों अपना अपना घूंघट उठा लो और दुल्हों तुम भी अपना सहरा उठा लो और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लो। लेकिन जब चारों अपना घूंघट और सहरा उठाते हैं तब उन्हें देखकर सभी चौंक जाते हैं। रिद्धिमा जी आप? मुकुंद जी आप? अमृता तुम यहाँ, ये कैसे हुआ? और अमृता नाटक करती है, ओह नो, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, फिर से दोनों बहनों के जुड़वापन की वजह से ये घोर मुसीबत खड़ी हो गई। लेकिन यजमान, यूं हथेली पे गलती से नाम की मेहंदी रच जाना और अब यूं इस तरह जाने अनजाने में हुई भूल के कारण दोनों बहनों की और दोनों दुल्हों की अदला बदली, ये कोई गलती नहीं, ये तो स्वयं ऊपर वाले का इशारा है। अब विधि विधान से जो हो गया है उसी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये जोड़ियां किस्मत ने मिलाई है। हाँ, पंडित जी सही कह रहे हैं। अब शादी हो गई है तो इसी को स्वीकार कर लेते हैं। वैसे भी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज होती तो सोचा जाता। बच्चों, इसी को नियति का इशारा समझो और अपनी नई शुरुआत करो। अमृता मन ही मन बहुत खुश होती है। ये फाइनली मेरी शादी निहार से हो ही गई। जिंदगी भर तो किस्मत को मुझ पर कभी दया नहीं आई, लेकिन अब मेरी शादी के वक्त किस्मत फुल ऑन मुझ पर दया बरसा रही है। अब ये रिद्धिमा रहेगी इस बेवकूफ मुकुंद के साथ और मैं रहूंगी रानियों की तरह अपने निहार जी के साथ। रिद्धिमा, मुकुंद और अमृता निहार दोनों भी ससुराल जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं।
लेकिन शादी के 3 दिन बाद अचानक से निहार जी की जॉब छूट जाती है। हाँ, मेरी कंपनी बंद हो गई है। हमारे बॉस की डेथ के बाद अब उस कंपनी का मालिक कोई नहीं रहा। अब मेरी जॉब छूट गई है। क्या? अब क्या होगा? अब तो भगवान ही जाने। अरे नहीं, जिस बुनियाद पे मैंने इस निहार से शादी की थी क्योंकि ये अमीर था, लेकिन अब तो इसकी जॉब छूट गई। नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? इतनी मेहनत से सारी चाल रची और बदले में मुझे ये मिला। अमृता ने जिस चीज के लिए निहार से शादी की थी वही चीज उसके हाथ में आई ही नहीं। और दूसरी तरफ रिद्धिमा और मुकुंद अपनी नई शुरुआत करते हैं और थोड़े में ही सही लेकिन दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और अमृता अपना सर पीटते रह जाती है।